दोस्तों हमने देखा होगा दोस्ती बहुत मायने रखती है। खून का रिश्ता न होते हुए भी कई बार दोस्त अच्छी दोस्ती निभा जाते हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं, जो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और जान की भी बाजी लगा देते हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों वो भी इसी पर आधारित है, दोस्ती पर, जो कि रामकृष्ण और चंद्रमोहन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों ही राजा की सेना में सिपाही होते हैं। और राजा का सख्त आदेश होता है कि अगर कोई भी उसके आदेश की अवहेलना करता है तो उसको मृत्यु दंड निश्चित है। और ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था कि जो भी अवहेलना करता था राजा के आदेश की, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो होता क्या, एक बार दोनों ही दोस्त चंद्रमोहन और रामकृष्ण सेना के साथ जंगल में जा रहे होते हैं, जहां पर चंद्रमोहन से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि राजा के आदेश की अवहेलना हो जाती है। और जो उसका दोस्त होता है रामकृष्ण, वह उसको हौसला देता है कि चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। जबकि वो राजमहल में पहुंचते हैं तो राजा को इस बात की जानकारी दी जाती है कि जो चंद्रमोहन है उसने ऐसे ऐसे अवहेलना की है आपके आदेश की और उसको मृत्यु दंड दिया जाना है। जिसके बाद चंद्रमोहन को सैनिक पकड़कर बंदी बना लेते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। जिसके बाद राजा आदेश सुना देता है कि इसने अगर आदेश की अवहेलना की है तो सजा भी मिलेगी और सजा मृत्यु दंड है, इससे कम है नहीं। जिसके बाद चंद्रमोहन को मृत्यु दंड सुना दिया जाता है, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन राजा के सामने हाथ जोड़कर एक अपील करता है कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं अंतिम बार, जिसके लिए मुझे 2-3 घंटे का समय दिया जाए ताकि मैं मिलकर वापिस आ जाऊं। जिसके बाद राजा और जो वहां पर मुख्य सेना के अफसर होते वो साफ मना कर देते हैं, मंत्री भी मना कर देते हैं कि क्या पता यह वापिस आए ना आए, फिर इसको ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद राजा साफ मना कर देता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है चंद्रमोहन का रामकृष्ण, वह सामने आ जाता है और कहता है कि कृपया इसको इसके परिवार से मिलने दिया जाए और इसकी जगह मुझे बंदी बना लिया जाए। अगर यह 2-3 घंटे में सही समय पर जो निर्धारित समय होगा उस पर वापिस नहीं आता तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए इसकी जगह। जिसके बाद राजा और जो मंत्री होते हैं साथ में वहां पर जो उनकी सेना होती है वो काफी हैरान होते हैं कि एक ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई दोस्त दूसरे की एक इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। जिसके बाद चंद्रमोहन को समय दे दिया जाता 2-3 घंटे का और वह घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला जाता है। जिसके बाद वह जल्दी जल्दी जाता है और जल्दी जल्दी वापिस आने लगता है तो रास्ते में घोड़े से गिर जाता है। जिसके बाद वह काफी चोटिल हो जाता है और मरते पड़ते वह आने लगता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। इंतजार करते करते जो राजमहल में बंदी बनाया हुआ था उसका दोस्त रामकृष्ण, उसको मृत्यु दंड देने की तैयारी की जाती है। सारी तैयारियां हो जाती है, मृत्यु दंड का ऐलान होने वाला ही होता है कि तभी चंद्रमोहन राजमहल में पहुंच जाता है गिरते पड़ते, और वह राजा के सामने हाथ जोड़कर कहता कि मुझे क्षमा करे, मैं घोड़े से गिर गया था जिस कारण चोटिल हो गया था और पहुंचने में काफी देरी हो गई। जिसके बाद वहां पर चंद्रमोहन और रामकृष्ण आमने सामने होते हैं तो रामकृष्ण वहां से चिल्लाता है कि दोस्त तू वापिस भाग जा, कोई बात नहीं, मैं मृत्यु दंड ले लूंगा और मुझे खुशी होगी कि मैं तेरे काम आ रहा हूँ। जिसके बाद दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। उधर रामकृष्ण कहता कि मैं मृत्यु दंड का अधिकारी बनूंगा, तो उधर चंद्रमोहन कहता कि नहीं, मृत्यु दंड मुझे मिला है तो मैं ही लूंगा, तुम मेरी वजह से मृत्यु दंड नहीं हासिल कर सकता। जिसके बाद दोनों की बहस होती है और राजा और मंत्री सब देखकर हैरान होते हैं कि एक ने अपराध किया है और दूसरा उसकी खुशी के लिए, उसको बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर रहा है। जिसके बाद राजा उनको दोनों को देखकर काफी प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की दोस्ती पर गर्व करता हूँ और तुम दोनों को ही स्वतंत्र करता हूँ, तुम्हें किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद दोनों दोस्त खुशी खुशी वापिस लौट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्त आपकी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई होगा, ऐसे दोस्त पर गर्व करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब सब कुछ कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।